ब्लर है ब्लर। द रेवन एंड द फॉक्स, इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज स्पिलिट क्वेश्चन आंसर सब कुछ बैक एक्सरसाइज। चलो ये शुरू में क्वेश्चन दिया हुआ है, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। क्रोक मतलब वो जो बरसात में वॉइस निकालते हैं ना मेढक का, टर टर बेसिकली, उसी को क्रोक साउंड बोलते हैं। डिड यू नो दैट रेवंस आल्सो क्रोक, रेवंस भी क्रोक करते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला साउंड निकालते हैं। रेवंस कौन होते हैं, जो कौवा जैसा दिखता है पर कौवे से थोड़ा साइज में बड़ा होता है ये लोग, ब्लैक कलर का बर्ड होता है और क्रो के जैसा ही दिखता है, ठीक है। और उसका जो टेल रीजन होता है ना वो थोड़ा यू शेप का होता है। फॉक्स मतलब लोमड़ी, सबको पता है। रेवन थोड़ा सा अलग टाइप, मतलब थोड़ा यूनिक है। नेक्स्ट विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी, कनिंग मतलब चालाक होता है, ठीक है ना। लिखो यहाँ, कॉपी निकालो। कनिंग मतलब क्या बोले, चालाक, चालाक, क्लेवर। फॉक्स को लोग बोलते हैं ना क्लेवर। और रेवन क्या करते हैं, क्रोक साउंड करते हैं, PCROAK, क्रोक लाइक फ्रॉग्स। चलो, मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिंब। पर्च्ड मतलब होता है बैठा हुआ था या खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, जैसे बर्ड्स बैठते हैं ना टहनी पे या खड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं पर्च्ड, ठीक है। पर्च्ड मतलब लिख लो बैठना। या ठहरना बोल सकते हो, ठहर के रहता है वहां पे, ठीक है। कहाँ पे बैठा होता है, लिम्ब पे। लिम्ब मतलब लिम्ब मतलब वो टहनी, डाली, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुकिंग अप एट हिम। रेनार्ड किसका नाम था, लोमड़ी का नाम था, ठीक है। और रेवन, तो रेवन का नाम रेवन ही था। looked up at him, तो सुनो अभी लिखो मत। जो फॉक्स था ना उसको हम लोग रेनार्ड बोलते हैं, ठीक है। जो रेनार्ड है वो ऊपर देख रहा है नीचे से, किसको, देखो यहाँ पिक्चर में, ये ऊपर देख रहा है किसको, रेवन को देख रहा है। For the raven held in, उसका जो बीक था ना, रेवन का बीक मतलब मुंह, जो ऐसे चोंच रहता है, उसमें वो कुछ पकड़े हुए था, ठीक है, खाना था कुछ भी, तो वही चीज लोमड़ी देख रहा था नीचे से। A morsel the fox would go far to seek, और वो खाने का चीज कहता है मॉर्सल था, ठीक है ना, खाने का चीज होता है, जो कि वो फॉक्स को चाहिए था, ठीक है, जो कि वो फॉक्स को चाहिए था खाने के लिए। और वो क्या करता है, उस फॉक्स वो मॉर्सल को पाने के लिए फार भी चला जाता है, उसको सीक, सीक मतलब पाना, फार मतलब दूर होता है, सीक और फार का मतलब देखो, सीक का मतलब पाना, फार का मतलब दूर, तो वो उसको पाने के लिए ना कहीं दूर भी चला जाता, जो कि किसके मुंह में था, रेवन के मुंह में था, मॉर्सल, ठीक है, खाने का चीज, वो उसको पाने के लिए कहीं दूर भी चला जाता। Said the fox in the admiring tone, my word, Sir Raven, you are a handsome bird। अब क्योंकि हमारे फॉक्स जी चालाक है, हाँ, रेनाल्ड जो है वो चालाक है।
ठीक है। हाँ। ओके लिखा होगा नहीं। तो ये मत लिखो। आप बताइए। जो फॉक्स है ना वो चालाक है। वो बोल रहा है उसको पोटने के लिए, बेसिकली पोटना क्या होता है, किसी को ये मक्खन लगाना, वो कर रहा है। बोले आप तो बड़े हैंडसम हो, रेवन को बोल रहा है, ठीक है। एडमायरिंग टोन्स मतलब क्या है, किसी को एडमायर करना। वैसे तो ये झूठा एडमायरेशन दिखा रहा है, पर वो टोन जो उसका, जैसे अभी हम एक टोन में बात कर रहे हैं तो वो बहुत हैंडसम हुआ, ठीक है। तो ये टोन हुआ एडमायरिंग टोन, मतलब किसी को एडमायर करने, किसी को पसंद करने वाला, वो वाला टोन में। सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, मतलब आपके जो फेदर है, द बर्ड ऑफ दिस वुड कॉल यू विंग, मतलब आपके फेदर्स इतने अच्छे हैं, आप हैंडसम हो, अगर आप गाना गाते तो ये पूरा जंगल, वुड्स मतलब जंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है, वुड्स का मतलब जंगल है। यहाँ पे इस स्टोरी में तो पूरा जंगल आपको राजा मानता है इस जंगल का, अगर आप गाना गाते तो। ऐसा कौन बोल रहा है? हमारे रेनार्ड जी, फॉक्स। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रो। जो रेवन है वो थोड़ा बुद्धू बन गया, क्योंकि फॉक्स बहुत चालाक था और उसको याद नहीं था कि वो तो टर टर करने जानता है, ऐसे उसका वॉइस अच्छा। भाई टर टर सुनना चाहते हैं कोई? फ्रॉग का टर टर सुनना चाहते हो? नहीं। तो रेवन को भूल गया एक सेकंड के लिए कि वो हम तो सिर्फ टर टर करना जानते हैं, हम क्रोक करना जानते हैं, मेरा वॉइस बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर क्योंकि उसको फॉक्स चढ़ा दिया, चढ़ाना मतलब क्या होता है, किसी को बुला देना, किसी को मतलब उसके बारे में किसी को सातवां आसमान में चढ़ा देना, तारीफ कर करके बेसिकली, ठीक है ना। तो उसको चढ़ा दिया पूरा एकदम, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलेंगे यार, तो उसको ये कर दिया, मतलब उसको एडमायरेशन से पूरा समझ लिया ना, इंग्लिश में क्या ही बोलेंगे हम। He opened his beak in the foolish pride। अब वो क्या किया, बेवकूफी, foolish मतलब बेवकूफ होता है, बेवकूफी में वो अपना मुंह खोल दिया, खाना नीचे गिर गया होगा, आगे वही लिखा होगा। And down fell the mouse the fox had died। मतलब वो जो मॉर्स था जिसपे किसका आँख था, फॉक्स का, रेनार्ड का, वो नीचे गिर गया आराम से। अब हा laughed the fox and now you know ignore sweet words that make you glow। बोल रहा है कि ये जो मीठी मीठी बातें हैं ना, हमको याद आ गया वो क्या कर रहा था पता है, स्वीट पॉइजन दे रहा था बेसिकली उसको। मीठी छुरी सुना तुम लोग, फॉक्स क्या बन रहा था, मीठी छुरी बन रहा था, और वो रेवन को स्वीट पॉइजन दे भी दिया। और वो रेवन को पता क्या बोल रहा है कि हाँ वो हंस रहा है, बोल रहा है कि किसी का भी ऐसा स्वीट बात में मतलब तुम चढ़ो मत, ग्लो मत करो, चढ़ो मत इतना। और वो प्राइड माई फ्रेंड इज रैदर अनवाइज। प्राइड मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड होना, अपने प्राउड मतलब क्या, गर्व, बहुत ज़्यादा गर्व भी अपने आप पे, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। अनवाइज मतलब बेवकूफ़, फुलिश मतलब बेवकूफ़, अनवाइज मतलब जो तेज नहीं है, वाइज मतलब तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, अनवाइज मतलब जो तेज नहीं है, बेवकूफ़ है। I am sure this teaching is quite a surprise। और ये जो तुमको लेसन मिला है ये तुम्हारे लिए सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो गए होगे तुम, आश्चर्यचकित रह गए, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था, वो फॉक्स बोल रहा है। ये जो हम तुमको लेसन दिए, स्वीट पॉइजन दिए, जिससे वो अपना मॉर्स नीचे गिरा दिया, जैसे मुंह खोला ना वो बोलने के लिए, मॉर्स नीचे गिरा और उस पर नजर था फॉक्स का, फॉक्स खा लिया उसको, ठीक है। तो ऐसा क्लेवर फॉक्स था। और ये कौन लिखे हैं, G.N.D. ला फॉन्टेन। सॉरी यार प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, तो इनके राइटर का नाम है जी। खत्म हो गया ये चैप्टर, मतलब चैप्टर क्या था, पोएम था, पोएम या शॉर्ट स्टोरी बोल सकते, पोएम नहीं था, राइम है पर पोएम नहीं बोल सकते, शॉर्ट स्टोरी बोलते, राइमिंग है पर। फॉन्टेन बहुत लंबा नाम है, याद रखना। नाम है G.N.D. ला फॉन्टेन। ये शायद फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच नेम है ये, फ्रांस का नेम है।
फ्रांस के लिए। अब नेक्स्ट जो ये पिलेट दिया हुआ है और नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चंस हैं, ये सारा क्वेश्चंस वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये चैप्टर को पूरी तरह से डन एंड डस्टेड करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया।